जो लोग कैमरा के पीछे है, मेरी रिक्वेस्ट है एज यूजुअल कैमरा के सामने आ जाए। एनर्जी एक्सचेंज हो। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते रेणु जी, कैसे हो आप? ठीक हूँ, आज आपका कृपा से। बहुत ही प्यारी पेंटिंग है पीछे, क्या लगाया है? जगन्नाथ जी है। हाँ, जगन्नाथ जी का फैमिली, यस। चलो ग्रेट, नाइस नाइस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, आज का जो कंटेंट है हम सेट करें, क्या करेंगे हम? आप जो पढ़े हो उसके क्वेश्चन या फिर आपके कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग योर पर्सनल इश्यू या फिर कहीं पर भी आपको कुछ डाउट है, आप पूछ सकते हो। आप न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। द ओनली थिंग कि जो क्वेश्चन आप पूछो उसकी समझ, और जब भी उसका आंसर आए, जैसे मैंने देखा है कि वास्तु में मोस्ट ऑफ लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि उन लोगों ने वास्तु नहीं किया होता है, तो वो वास्तु क्वेश्चन पूछते हैं और फिर जब आंसर में देता हूं तो फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये है या वो है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि जिस आंसर को आप समझ पाओ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आपको पूछना है। सो हु वांट टू कम फर्स्ट, जस्ट रेज योर हैंड। सभी लोग जूम में क्वेश्चन पूछने के लिए अपने हैंड को रेज कर दीजिए जूम में, ताकि आप ऑटोमेटिक फर्स्ट लेवल पे आए। हेमलता जी, सुनील जी, सबसे पहले हम हेमलता जी को अनम्यूट करेंगे। आप लोगों को जूम के अंदर हैंड रेस करना है ताकि आप ऑटोमेटिक ऊपर आ जाइए। हेमलता जी बताइए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये एक बच्चे की है। हाँ जी। इसमें इनके पास में 111 है ओके। ग्रिड में, और 4 5 6 7 मिसिंग है सर। ठीक है। तो इनका व्यवहार बड़ा ही मतलब एक अजीब सा रहता है। ठीक है। मतलब बोलते बोलते कहीं इधर बोलेंगे, कभी इधर बोलेंगे, करेंगे भी इधर, सुनेंगे भी इधर। और इनका मतलब फैमिली लाइफ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। कितने साल का है ये बच्चा? ये ऑलमोस्ट 39 40 ईयर्स का है। 81 का जन्म है। ठीक है, ठीक है। कैप्टन 3 है, वाइस कैप्टन 7 है। 3 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा है ओवरऑल। उसके अंदर 4 5 6 मिसिंग है। और जी आपका सर। क्वेरी ये है कि वो क्या बोलता है उसके ऊपर स्टिक नहीं रहता, कंफ्यूज हो जी। जाता है। ठीक है ना? हाँ, बहुत कंफ्यूजन है। 2 नंबर कितनी बार आ रहा है? 2 तो एक ही बार आ रहा है। कोई बात नहीं। और मुझे ये बताओ कि उसका नाम कितने पे आ रहा है? उसका नेम आ रहा है 3 पे और फुल नेम आ रहा है 2 पे। ठीक है। और कैप्टन और वाइस कैप्टन आपने 3 और 7 बताया। 3 और 7। ठीक है। आपको 2 चीज यहाँ पर करनी है अमृता जी। एक तो 5 नंबर की वैदिक रेमेडीज करेंगे, एवरी वेनसडे वाली गाय माता की सेवा करेंगे। सब करवा रही हूँ। ठीक है। और उसका नाम भी आप 5 पे लाइए क्योंकि गुड स्टार्टर बेड फिनिशर है। 3 नंबर की फ्रीक्वेंसी वहां से भी उसको मिल रही है, नाम से भी। और ओके। 3 नंबर उसका कैप्टन भी है। नॉलेज जी है, सर। बुद्धि है, बहुत ही होशियार बच्चा है। हाँ हाँ, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। हाँ, अपने चैनल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा है। दूसरी बात, यस। उसको ये बोलो कि एवरी गुरुवार के दिन वो बनाने का जो ट्री होता है ना, वहां पर जल दे, अपने घर से पानी ले जाए और फिर जी। वहां पर उस पौधे को, उस झाड़ को पानी दे। एवरी गुरुवार थर्सडे के दिन। एक डाइवोर्स हो चुका, दूसरे में भी सेटल नहीं रहता है। हाँ हाँ, 7 नंबर है ना पीछे। और हो सके तो अपने दोनों कानों को छिदवा दो। छिदवा रखे हैं, और सोने पहले की, से ही छिदवा रखे। हाँ, सोने की वाली पहन रहा है वहां पर। शायद अभी तो नहीं पहन रहा है। हाँ, सोने की बाली पहनवाना। और उसके साथ साथ वास्तु में ये देखो कि उनका जो बेडरूम है, अगर मान लो प्रॉब्लम रिलेशनशिप का ही है तो उनका जी। बेडरूम देखो कहाँ पर आ रहा है। अगर बात बात पे झगड़े हो रहे, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि उसका साउथ ईस्ट में बेडरूम ना हो। साउथ ईस्ट ही है। हाँ देखो, तो ये गड़बड़ वाली चीज हो गई ना। जी सर।
तो आप उसको साउथ वेस्ट में सुलाओ ताकि रिलेशनशिप बढ़िया रहे, या फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी सुला सकते हो, लेकिन हेड जो होना चाहिए वो नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। जी सर। बस इतना करवा दो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। और शादी होने के बाद उन दोनों की फोटो एल्बम को आप साउथ वेस्ट में रखवाओ या फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखवाओ। उनकी एक फोटो एल्बम शादी तो होगी। हो गई, शादी तो हो गई। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ ना कि उन दोनों की जो फोटो एल्बम है वो आप साउथ वेस्ट में या फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखवाइए। जी सर। इनका फोन की फ्रीक्वेंसी कौन सी देनी चाहिए? अभी कितने पे आ रही है? 5 और 1 पे फोकस कीजिए, 3 और 7 है तो 6 नंबर पे डायरेक्ट मत लाना। उसके जो मोबाइल के लास्ट 3 डिजिट है वो 666 पे ला सकते हो। क्योंकि उसको बिजनेस करना है, बिजनेस ही करता है वो, बिजनेस ही करेगा। कोई बात नहीं, जो भी करे। और जो व्हाइट कलर है उसको कम यूज करवाओ। ओके। मतलब हर समय यूं टेंशन ही रहता है उसको, कोई बात भी बोलना होता है तो वो टेंशन में ही बोलता है। कोई बात तो नहीं, होल्ड पेरेंट्स भी बहुत। ये करवा दीजिए। ठीक है उसका सर। नाम ठीक करवा के उसको बोलो एवरी टाइम 104 टाइम ग्रीन पेन से लिखे वो। हाँ, मैंने ग्रीन पेन भी दिया है उसको, ग्रीन वॉच भी उसको बोला है। ग्रेट। दोनों यूज कर रहा है और रेमेडी भी कर रहा है, गाय की सेवा करता है। घड़ी पहन रहे हैं हाथ में घड़ी? जी। जी सर। हाँ, सिल्वर गोल्डन मेटल स्ट्रिप की घड़ी भी पहना दो। नहीं पहन रहा है अगर, मतलब पहन लेदर की पहनवा रहा है या फिर डिजिटल पहन रहा है? नहीं, यही पहन रहा है, सिल्वर गोल्ड वाली, ग्रीन अरे कलर में। बस चलो, तो ये 2-3 चीज जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर की उसको करवा दीजिए। जी सर, थैंक यू। चलो, नेक्स्ट कौन है? सुनील जी, उसके बाद ईशा जी, देन डॉक्टर रेनू। बोलो गुड सुनील मॉर्निंग। भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे जानना था कि जो आप रेमेडी बताए थे क्रिस्टल रुद्राक्ष माला पहनने के लिए, हाँ जी। तो सर उसका पहनने के कोई रूल्स थे या डोंट डू उसका ऐसा रूल्स कोई? यही है कि आपको लेफ्ट हैंड में पहनना है। शाम को 5:30-6 बजे के बाद मत पहनो। कोई भी दिन पहन सकते हो, नहा धो के अपने मंदिर में जाके आप उसको अपने लेफ्ट हैंड में पहन लो। सर मैंने तो माला ले लिया है, तो मैं तो गले में ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, गले में पहन लो तो भी कोई इश्यू नहीं। मतलब शाम के बाद नहीं पहनना है? हाँ जी। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं दिन में पहन लेता हूँ, हाँ, तो शाम होने तक उसको खोल के रख दूँ या शाम भी पहन सकता हूँ? नहीं नहीं, पहनो, 24/7 पहनो, कोई उतारने की जरूरत नहीं। और सर और एक क्वेरी थे। हाँ, मैं आयुर्वेदिक दवाइयों का बिजनेस करना चाहता हूँ, मतलब शॉप खोलना चाहता हूँ, तो क्या वेरी मेरे गुड। के लिए मेरा सूट करेगा ये? हाँ हाँ। क्या है आपका? कैप्टन, वाइस कैप्टन, 3 और 7 आ रहा है लोटो बिल में, देखो। सर 2 और 3 है। हाँ, तो बस करो, बिंदास करो, आराम से, बढ़िया चलेगा। ठीक है सर, यही जानना। ठीक है, 2 और 3 नंबर है तो जब भी आप उसका विजिटिंग कार्ड बनाओ दुकान का या फिर आपकी क्लिनिक का, जो भी आप खोलो, उसके कलर कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना कि उसके एंटी कलर को मत यूज करो। बाकी ठीक है सर। यस सर। चलो, ग्रेट। थैंक यू सर। ईशा जी, ईशा जी अनम्यूट करेंगे। सर गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर पहले मुझे आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना है। जितना मैंने अभी तक आपकी क्लास से सीखा सर, मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताया था हाँ जी। और सर उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट। जितना मैंने उनको बताया वो कह रहे एक एक बात आपने सच बताई मेरे बारे में, एक एक बात। और सर मैंने सिर्फ अभी तक ये आपकी फ्री क्लास से सीखा। चलो अभी बढ़िया। मैंने कोर्स में एनरोल नहीं किया, मुझे एनरोल करना है, मेरी मैम से बात भी हुई थी। ग्रेट तो ग्रेट। बट उन्होंने जितना भी मतलब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया सर, उसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ। बिल्कुल और आपको। सर एक चीज, मैंने क्वेश्चन मैम से मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था आपको व्हाट्सएप पे डालने के लिए, मैंने डाला भी था। मेरी सिस्टर और ना मेरे जीजू के बीच के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम चल रहे हैं सर। जैसे मेरी सिस्टर का कैप्टन है 9, वाइस कैप्टन है 8, ठीक है। और मेरे जो जीजू हैं उनका कैप्टन है 4 और वाइस कैप्टन है 5। ठीक है। जो थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, तो सर मतलब मैंने इनकी साउथ वेस्ट में तो फोटो लगवा दी है, हम्म। इनकी कपल फोटो। ठीक है, तो वेरी। बट सर अभी भी हाँ प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है सर इनके बीच में। उनके लोशोग में 6 नंबर है दोनों के अंदर। नहीं सर, दोनों के में ही नहीं है। हाँ, और देखो 2 नंबर कितनी बार आ रहा है? सर जो जीजू हैं उनके में 2 नंबर 3 बार ही आ रहा है। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा, एक तो इमोशनली भी वो रहते ही हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, लोगों की बातों में इमोशनली जल्दी आ जाते हैं।
हाँ ठीक जी, है, बट सर सिस्टर के में एक भी बार नहीं आया। ठीक है, ठीक है, मतलब आपकी बहन थोड़ी दबंग है। हाँ, बहुत ज्यादा दबंग हाँ है हाँ सर, हाँ वही हाँ। लड़ाई करती है। ठीक है, दो चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों के अंदर भले अभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, दोनों को बोलो कि एवरी फ्राइडे के दिन जी 15 पीसीस ऑफ वाइट स्वीट वो जी गरीबों सर, ये में मैंने बोल बांटना है। दिया था, आपने बताया था ये उस पे किसी के साथ रेमेडी शेयर करा था, तो मैंने उनको ही बोल दिया, वो कर रहे हैं अब ये। बस बिल्कुल सही किया आपने, और उसका नाम भी देख लो, कहीं ना कहीं वो दोनों का नाम एंटी ना हो। नाम सर जो जीजू का है वो 6 पे आ रहा है और सिस्टर का 5 पे आ रहा है। हाँ, जो 6 पे आ रहा है उसको जी 5 पे कर दीजिए, क्योंकि 9 और 6 की ज्यादा नहीं बनती है, और 9 और 4 की भी नहीं बनती, तो दोनों के कैप्टन एंटी है, तो बार बार तलवार निकाल देते हैं लोग। हाँ, दोनों ही बार बार। चलो बढ़िया है, और दोनों अगर हो सके तो साउथ वेस्ट में उनका बेड हो तो वेल एंड गुड है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर टेम्परेरी होते हैं तो भी साउथ, बिल्कुल। सर जो हेड है वो साउथ वेस्ट में है। चलो बढ़िया है, बस क्लियर है, और उसका जो नाम है उसको बोलना कि लिखे एवरीडे। हाँ जी, वो बोल दिया सर, जैसे सिस्टर का चेंज किया था सिर्फ पहले मैंने सर, उसका क्योंकि बिल्कुल ही एंटी आ रहा था पहले इससे भी ज्यादा, तो मैंने उसमें एक एल जोड़ के, तो फिर मैंने उसका 5 किया था सर, उसका 4 पे आ रहा था पहले। हाँ हाँ, बस सही किया है, वेरी गुड। बस अब जो जीजू का है वो चेंज कर दूं सर, 5 पे ले आऊं। बिल्कुल बिल्कुल, 5 पे, ठीक, 6 पे मत रखो। ठीक है सर, बोले ठीक है, उनका थैंक यू। वाइस कैप्टन 5 है, अगर 5 पे हाँ नहीं जी, बनता तो आप एक पे भी रख सकते हो, 1 पे रख सकते हो, या फिर 3 पे भी रख सकते हो। ठीक है सर, जैसे बिजनेस करते हैं तो 1 और 3 पे ठीक रहेगा ना उनके लिए। बिल्कुल, बिजनेस के लिए भी बेस्ट है, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो भी 3 बेस्ट है, और 1 नंबर तो कम्युनिकेशन के लिए, मेंटरशिप के लिए, वहां पर भी रख सकते हैं। सर एक चीज और पूछनी, जैसे नंबर जो है ना लास्ट में नहीं मिल रहा, जैसे बहुत लोगों को लास्ट में नहीं मिल पाता ट्रिपल का, तो सेंटर में या बीच में कहीं पर भी ले सकते हैं अगर ट्रिपल फ्रीक्वेंसी के। मिल रहा है तो 4 टाइम वाला ले लो, 2 टाइम वाला ले लो, लेकिन टोटल में कॉम्प्रोमाइज मत करो। टोटल तो सर मिल जाता है, बट वो लास्ट की जो ट्रिपल डिजिट होते हैं, तो क्या बीच में भी फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं उसकी? ट्राई तो यही करना है कि जो आप सीखे हो, अदरवाइज जो भी मिलता है उसके बेस पे क्या कॉम्प्रोमाइज करके आगे जाना है, दैट वी कैन टेक अ डिसीजन रन टाइम। ठीक, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलो, डॉक्टर रेनू अरोरा। डॉक्टर रेनू, मैं जिन जिन लोगों का नाम बोल रहा हूँ केवल वो लोग ही अनम्यूट करेंगे, ताकि दूसरे की नॉइस ना आए, और सब लोग इसको क्वेश्चन मत समझना, एज अ लर्निंग समझना। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे, कहीं ना कहीं मास्टर स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं कहीं और पढ़ रहे, तो वो सबके लिए ये लर्निंग है। टीम 9 का मेन गोल क्या है कि आप एक मैच्योर और एक बहुत ही बढ़िया ओकल्टिस्ट बनो, ताकि आप अपने घर का, लोगों के घर में भी खुशहाली लाए। बोले डॉक्टर रेनू जी, और आपका बहुत स्वागत। सर नमस्ते। नमस्ते। आपसे बहुत पहले मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, हाँ जी। तो उसमें आपने कुछ बताया था, तो उसके रिगार्डिंग ही मेरा ये क्वेश्चन है। हाँ एक पर्सन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 351959 ठीक है, एंड ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, ठीक है। एंड ही इज कमिंग टू इंडिया इन मार्च एंड और अप्रैल, एंड आई एम लुकिंग हिम एज अ पार्टनर, कंपेनियन। अभी मतलब सिर्फ बात हो रही है, हाँ, एज यू टोल्ड मी ना, समवन इज कमिंग इन योर लाइफ इन कमिंग फ्यू मंथ, तो अचानक से मतलब हम लोग पहले 1 साल से बात कर रहे थे, आप तो लेकिन मना कोविड कर के रहे थे कारण। ना, जी, आप तो मना कर रहे थे ना, मैंने क्या बोला मैं, था? हाँ मैंने बोला था कि नो वन इन राइट नाउ, नो वन इज इन माय लाइफ, बट तो सडनली 3-4 days before हाँ, he pinged me that I am coming to India. एक्चुअली राइट, में फ्लाइट ही बनती तो देयर वाज नो चांस, बेकार में टाइम वेस्ट करने वाला बात होता है। हाँ हाँ, तो अभी फ्लाइट खुल रही है ऑस्ट्रेलिया की ना, देन बट ही इज कमिंग। तो मुझे थोड़ा सा मेरे को न्यूमरोलॉजी जैसे यूट्यूब से भी पढ़ा है, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ना तो उनके पास 5 है, ना 6 है, ना 2 है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया सिटीजन कैसे बन गए? कहते हैं ना फॉरेन के लिए 5-6 चाहिए होता है, वो सब होता है। आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या बोला? 351959। तो 3 के बाद क्या बोला आपने? 5 और 59 में 5 नहीं आया? बहुत, 5 तो बहुत सारे हैं सर उनके पास। हाँ जी। 5 ही हैज 3 टाइम 5। हाँ, तो फिर और क्या चाहिए आपको? 5 भी हो और 3 नंबर भी चाहिए।
नहीं, हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन सर पैसा वैसा तो दिख नहीं रहा, प्रॉपर्टी पैसा नहीं दिख रहा नंबर में तो। हाँ हाँ, नहीं आपका क्वेरी क्या है? आपका क्वेरी मेरा ये क्वेरी है कि ये गुड मैच है कि नहीं है, मेरे डेट ऑफ बर्थ है जैसे। हाँ, आपकी कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है? जैसे उनका 3 और 5 है। मेरा 7 and 1 है। ठीक है, चलो बढ़िया है। और आप में से कितने नंबर जा रहे हैं उसके ग्रिड में? मेरे से उसको 6 जा रहा है, 7 जा रहा है। वेरी गुड। और उनके एन में से कितने आ रहे हैं? उनसे मुझे मिल रहा है 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। बस तो बल्ले बल्ले कर दो, कोई आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपके लिए ही फ्लाइट ओपन हुई है। नहीं, एक्चुअली मेरा पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, तो 2 में तो चांसेस कहते हैं ना बहुत होते हैं, और उनका पर्सनल ईयर भी 5 चल रहा है, उनका नाम नंबर भी 5 पे है। बिल्कुल लेकिन आगे। बहुत ही फायर वाले बंदे हैं लग रहे हैं मुझे, तो पता नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल लेकिन आगे। दोनों के पास 2 नहीं है सर। अरे 2 नहीं है माता जी, 3 आ गया, 5 आ गया, 2 नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों मैच हो रहे हैं। और क्या बच्चे को चूस लोगे क्या सामने से? नहीं, निचोड़ देवो क्या? देखिए सर, एक बारी दूध का जला ना छाछ भी फूक फूक ऐसा के मत पीता है, करो, वाली की ऐसा बात है। नहीं करना चाहिए डॉक्टर, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल आप एकदम पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से लेके जाए। और जो दूध से जले हैं, अगर वो बार बार छाछ को फूक फूक के आगे बढ़ेंगे तो उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा बार बार। हमें उस चीज को एज अ एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना है कि हमारी गलती क्या थी या या फिर सामने क्या गलती थी, वो जस्ट टेक केयर करना है। मैंने तो आपको उसी दिन बोला था, भले आप कुछ भी बोलो, लेकिन आपका ये होने वाला है जिंगल मिंगल, तो ये मिंगल जिंगल हो गया। चलो पता आगे नहीं बढ़ो, सर, अभी तो आगे बढ़ो, 3-5 ठीक है, 3-5-1-7 कॉम्बिनेशन ठीक है, आगे 3-5 and बढ़ो। 1-7। रेनू जी, जब मैं कहता हूँ ना आगे बढ़ो, उसके बाद एक क्वेश्चन सामने आना ही नहीं चाहिए। मतलब मेरा फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, इसका जवाब दे दीजिए। अरे वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो भले भले ना आपको यहाँ छोड़ के जाने वाला है। नहीं, वो तो वहां का सिटीजन है, वो वापस नहीं बस आने वाला ना, वो तो बस, 20 साल से वही है। नहीं नहीं हो। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, मतलब एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 9 इयर्स का गैप है। कुछ तो 9 इयर्स थोड़ी ना ज्यादा बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा के समय तो 10-10, 12-12, 15-15 साल का डिफरेंस था, ये तो 9 साल तो कुछ नहीं है। तो पता नहीं, कोई चलो डिसीजन लो। मैंने आपको बोला था कि आपकी ब्लेसिंग से ही एक काम होगा, बाकी तो मुझे पता नहीं है। बस हो गया। अब आप लोगों की शादी करने के लिए मैं तो ब्राह्मण हुई हूँ, तो मैं भी पंडित बन के आपके फेरे फिरवा दूं, और क्या। नहीं, चलो, आपने बोला था तो मुझे वो एकदम क्लिक किया कि एकदम से अचानक से कहाँ से मैसेज आ गया 1 साल के बाद। उसको परमात्मा के ब्लेसिंग समझ के आगे बढ़ो। जी और जी कुछ जी आप देखो, हर एक इंसान के अंदर त्रुटियां है, मैं भी जी जी उससे वंचित नहीं हूँ। जी मेरे जी अंदर भी कुछ ना कुछ वो त्रुटियां है, लेकिन जी उस त्रुटियां को मैं किस तरह से अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाऊं, ये मेरा काम है। फॉर एग्जाम्पल, जी अगर मैं हार्ड वर्कर हूँ, अगर हम्म, मान लो मैं ज्यादा फोकस हूँ या मैं ज्यादा लोगों की केयर करता हूँ, तो ऐसे देखने जाए तो ये पॉजिटिव ही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर वो मुझे इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो नेगेटिव है। तो वो हमारे जी ऊपर है कि जो पास का हमारा जो भी खट्टा मीठा एक्सपीरियंस हुआ, उसमें जी से क्या लेके हम आगे बढ़े, ताकि केवल और केवल मीठा ही रहे। और मैं एक सच बात बताऊं, केवल मीठा खाने में अच्छा नहीं लगता, या थोड़ा खट्टा और होता है तो मुंह और मुंह मुंह का टेस्ट भी खराब ही हो जाता है, बस। तो टेस्ट दिस नहीं इज होता। पार्ट ऑफ द जी लाइफ, दिस इज पार्ट जी ऑफ लाइफ। ज्यादा मत जी नहीं सोचना, ज्यादा सोचना नहीं है कि क्या होगा। बिल्कुल, अगर आपको आपके ऊपर विश्वास है कि यस रेनो, नाउ दिस इज अ टाइम, मुझे अपने आप को और इन्हांस करना है, मुझे किसी के साथ रह के लोगों की सेवा करनी है, अपना जी घर एक जी अच्छी जी तरह से संसार बनाना है, तो आगे बढ़ो, जी सिंपल है। जी जी, चलो, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। नहीं, अभी कुछ बधाई नहीं है, अभी तो मिलना है पर्सनली। अभी तो सिर्फ एक्चुअली सुबह सुबह कॉल आया, अचानक से कॉल आ गया। तो फिर मैंने कहा चलो आगे बात देखते हैं। और अगर सामने वाला इनिशिएटिव ले रहा है, खुद ही इनिशिएटिव ले रहा है, तो सुबह ही बात हुई। मैंने मम्मी से भी बात कराई, उनकी हेलो हाय कराया ग्रेट कि ग्रेट। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं मतलब बिना फैमिली के ऐसे हूँ। हाँ हाँ हाँ, जबकि मेरी पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में है। नहीं बिल्कुल बस डॉक्टर, बिल्कुल बढ़िया एक है। एक मैं ही हूँ इंडिया में, बाकी सब ऑस्ट्रेलिया में ही है। आपको मैं सिंपल एक सजेशन यही देता हूँ कि जी आपको आपके जो पास कड़वे अनुभव है, उसका नोखा जोखा कभी भी उनके समक्ष नहीं लाना है, और जी वही बेस पे कभी भी फिल्टर लगाना मत। अगर आपको जी लगता है कि आप अपने इस अधि आत्म को नहीं टेक कर पाओगे, तो मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि अकेले ही अपने जीवन को एंजॉय करो।
सर मैंने आपको शायद बताया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद ब्रेन क्लॉट हुआ था और मैंने हीलिंग से ठीक किया। उसमें शिवा ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मुझे पुराना कुछ याद भी नहीं है। मैंने सबको माफ कर दिया और सबसे माफी मांग ली। बस और ये सिंपल नई जर्नी है, मेरे रीबर्थ हुआ है एक तरह से। चाहिए तो आगे। मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो हुआ मेरे कर्मों से हुआ। मैं दूसरों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि उसके कारण मेरे जीवन में दुख आया है। चलो ये भोले कुछ बाबा कर्म की हो जय, गए। भोले बाबा की। उससे तो मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी आपको पता है 7 नंबर का कोई एनिमी नहीं होता। मेरा कोई एनिमी नहीं है। हाँ ग्रेट ग्रेट। और हम लोगों को धोखे मिलते भी जाए तब भी हम ढीठ है। हम अच्छा करने से भूलते नहीं है। बस चलो बहुत बहुत खूब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। विनोद मिश्रा जी अनम्यूट कीजिए। उसके बाद ये डेल कौन है? DELL, ये नाम नाम चेंज कर दिया है क्या? डॉली में से डेल कर दिया है? बोलो विनोद जी। नमस्ते सर, मैं ये पूछा जैसे सर किसी बच्चे के सर कैप्टन 8 हो और हाँ वाइस कैप्टन 7 हो, हाँ और सर उसकी एज सर लगभग 11-12 साल के आसपास की है, लेकिन सर क्या है कि जैसे होता है सर पढ़ाई के लिए एक कंसंट्रेशन होता है सर, फोकस होता है, तो वो सर उस बच्चे में बहुत कम है। पढ़ता तो है लेकिन सर क्या है कि कंटिन्यूटी जैसे होती है सर। ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने मुझे पूछा, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ता था और मैं मेरे बच्चों को भी नहीं बिठा था फोकस करने के लिए। बच्चे को कहाँ पढ़ने की आदत है? क्या आपको आदत थी? अब हम सर लोगों मैं को तो क्यों बच्चे को पढ़ाना है? मुझे तो पहले ये जानना है। हम अपने बच्चों के पीछे क्यों मतलब लकड़ी लेके पीछे के भाई तू पढ़ने बैठ, ये कर ये कर। वो ठीक है, एक दो बार आपने कर दिया, टीवी ज्यादा देखता है, मोबाइल ज्यादा देखता है, गेम ज्यादा खेलता है, तो वो अलग बात है, ठीक है ना? तो ज्यादा प्रेशर नहीं। जब उसका ऑटोमेटिक एक एज आएगी, वो ऑटोमेटिक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेगी। अभी बच्चे को उसका चाइल्डहुड तो एंजॉय करने दो भाई। फिर भी अगर फोकस को इम्प्रूव करना है तो उस बच्चे को आपको वेस्ट साउथ वेस्ट में बिठा के पढ़ना है। मतलब सर उसकी जो जो फेस रहे सर वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन की हाँ ओर हाँ, रहे। वेस्ट साउथ वेस्ट में वो डायरेक्शन में भी बिठाओ। हम्म। घर के वहां, आपका जो घर है वहां पर वेस्ट साउथ वेस्ट अगर आपको प्रॉपर तरीके से मिलता है तो आप उसको वहां पर बिठा के पढ़ो। ठीक। सर हाँ तो सर क्वेश्चन सर मेरा अपने से रिलेटेड सर, जैसे मेरे उसमें सर कैप्टन 5 है और सर वाइस कैप्टन 7 है। हाँ पर सर मेरे जैसे होता है ना कि किसी काम को करने के जैसे होता है ना कि सर फायर, हाँ। या सर जैसे कि होता नहीं सर काम को टालने के सर फिर जैसे अचानक से ध्यान आए तो सर मैं करना, तो उसके लिए सर मैं कैसे इंप्रूवमेंट करूं? बस सही बात है। 5 नंबर है डार्क हॉर्स है, 7 नंबर है कंफ्यूज है। मैंने आप लोगों को बार बार बोला था कि जब आपके समक्ष एक विजन होता है ना कुछ करने के लिए, तो वही आपके लिए एक बेस्ट मोटिवेशन होता है। और दिशा और नंबर की अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको दो चीज करनी है। साउथ ईस्ट को ज्यादा यूज करो ताकि आपके अंदर फायर आए, लेजीनेस कम हो जाए। और दूसरी ठीक बात, थोड़ा तीखा खाओ। रेड कलर के कपड़े भी यूज कर सकते हो। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? सर 5 और 7 सर। तो करो ना रेड कलर यूज, कौन मना कर रहा है? ये ब्लू पहन के बैठ गए और ठंडे हो गए। और सर ग्रीन है सर। हाँ, यहाँ से तो ब्लू दिखाई दे रहा है। चलो ग्रीन है, वो भी ठंडा है, वो तो ब्लू का भी बाप है। मतलब सर कपड़े और सर मतलब ये डायरेक्शन के अलावा कुछ और भी मतलब अपन इसमें ऐड कर सकते हैं क्या, कि ये सर दो सफिशिएंट हैं? अरे सफिशिएंट। अगर मैं आपको 25,000 की 51,000 रुपए की रेमनेस बोलूंगा, वो क्यों लेना है भाई अननेसेसरी? जब हमारे ही घर में वो सब है तो वाई वी शुड गो आउटसाइड। मैं ये जी जी। रेमेडीज का पूरा जमेला कुछ महीनों के अंदर निकाल देने वाला हूँ। कोई ब्रेसलेट नहीं, कोई ये नहीं, कुछ भी नहीं। नो रिक्वायरमेंट एनी रेमेडीज पार्ट। हमारे घर में से हम क्या कर सकते हैं उसका पूरा एनालिसिस करके उसके ऊपर फोकस करूंगा। ठीक है है ना? सर। 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है आपको। बस एक अपने साथ कमिटमेंट के साथ, इंटीग्रिटी के साथ उसको फॉलो करना। सर एक चीज मुझे और पूछनी है सर, जैसे अभी मेरे पास गोल्डन वॉच है, तो इसमें सर क्या है कि जैसे आपने बोला कि अपना सिल्वर एंड सर गोल्डन जो वो रहता है अपना मतलब स्ट्रिप, तो उस तरह के इसमें सर वॉच पहन सकते हैं क्या? फिर से बताइए। जैसे सर अभी जो मेरे पास सर वॉच है वो पूरी तरीके से गोल्डन वॉच है, ठीक है। तो सर इसको अपन जैसे मैं ये सोच रहा था कि इसमें गोल्डन और सिल्वर स्ट्रिप की सर वॉच अपन ले सकते हैं क्या, मतलब हाँ फायदेमंद पहन रहेगी? सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पहन सकते डायल के सर उसमें कलर में तो सर कोई अपने को वो नहीं है कि मतलब कोई पर्टिकुलर डायल कलर चाहिए रहता है? हैं। डार्क ब्लू और ब्लैक कलर को अवॉइड करो, बाकी ठीक है सब सर। ठीक है। जी जी जी। चलो सभी लोग एक क्वेश्चन पूछो ताकि मैं मैक्सिमम लोगों को कवर कर सकूं। एंड वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। यहाँ पर जितने भी 60-70 लोग बैठे हैं, है ना? एक आपका जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे।
अगर मौका मिला तो दूसरा राउंड ले लेंगे। बोलो न्यूमरोलॉजिस्ट विशाल डेल। सर हाँ, डेल एक्चुअली में मेरा नाम राहुल है, लद्दाख से बोल रहा हूँ, इसलिए लो बैंडविड्थ है। अरे वाह राहुल जी, लद्दाख से कैसा है हाल वहां पर? हाँ जी, बर्फ पड़ी है जमे हुए चारों तरफ से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो हम सर भी मेरा कभी आते कैप्टन हैं। 7 है, वाइस कैप्टन 1 है। ठीक है मेरे सर पिछले 10 साल से क्वालिफिकेशन के बाद भी प्रमोशन में रुकावट आई हुई, कुछ ना कुछ चल रहा है। कहाँ आप क्या करते हो एक्चुअली? मैं सर बेसिकली अभी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ है, बॉर्डर सर्वे। अरे वाह, चलो क्या है आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन? 7 और कैप्टन 7 वाइस कैप्टन 1। 16 फरवरी 72 है सर जन्म। ठीक है, कौन से नंबर मिसिंग है जरा ये बताइए। सर 16 फरवरी 72 है, मेरा 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 8 मिसिंग है और 5 मिसिंग है। आपका नाम कितने पे है, आपने वो देखा है राहुल जी? सर राहुल जैन होता है तो राहुल 8 पे आता है, और 8 और 8 16 फिर 7 पहुंच जाता है। यही गड़बड़ है ना राहुल जी, एक लेके बैठे हो, आपका नाम राहुल 8 पे आ रहा है, दोनों एंटी है, तो आपका नाम और फुल नेम दोनों 5 पे या फिर 1 पे ला दीजिए। अच्छा सर। ठीक है, और दूसरी बात, आपको प्रमोशन चाहिए ना सर? जहां पर आपको प्रमोशन चाहिए उसको अपने A4 साइज में लिखो, अगर उसका लोगो होता है तो लोगो वहां पर चिपकाओ, और वो आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में चिपका दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो बहुत ही नाम तो नेम को 1 पे लेके आऊं सर? मेरे को किसने सजेस्ट किया था नेम को 9 पे लेके जाने के लिए, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं भाई, क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो, है ना? 7 और 1 लेके बैठे हो, और आपके लोशो में 5 नंबर मिसिंग है जो हमारी लाइफ को और बैलेंस करेगा। ठीक है, तो 5 नंबर और 1 नंबर के ऊपर ज्यादा फोकस करो, बिकॉज कहीं ना कहीं राहुल जी मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो जहां पर भी आपको करना चाहिए। सर मैंने जहां भी जाता हूँ मेहनत, मतलब मेरा काम बहुत है पर कभी क्रेडिट नहीं मिलता। नहीं, वो क्रेडिट क्यों नहीं मिलता है उसके पीछे का राज आपको ही पता है। ठीक है ना, 7 नंबर कितनी बार आ रहा है? 7 नंबर 2 बार सर। और 6 नंबर? 6 नंबर 1 बार। हाँ, जो आपके और कुछ अच्छे अच्छे शौक है, उस शौक को थोड़ा 3 4 5 6 महीने के लिए उसको थोड़ा दबा के रखिए। अगर नॉनवेज खाते हो, अल्कोहल पीते हो, हालांकि वहां पर तो प्योर वेजिटेरियन हूँ सर मैं। ठीक है चलो, तो ये 2 चीज आप फॉलो कीजिए राहुल जी, और नॉर्थ के अंदर जो मैंने आपको बताया है वो आप वहां पर स्टिक कर दीजिए। सर सॉरी, मैं एक बार रिपीट करूंगा, एक तो नाम का टोटल 1 पे लाना है। हाँ, और दूसरा सर? नाम का फर्स्ट नेम और फुल नेम या तो 5 पे या तो 1 पे सर और राइट? दूसरा आप दूसरी चीज क्या करनी है सर? और वो लोगो लगाना है और लिखना है बस कि मुझे यहाँ पर प्रमोशन मिल गया है, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, चलो थैंक यू। बोलो विशाल न्यूमरोलॉजिस्ट हेलो सर। बोलो मेरे भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर माय क्वेश्चन इज सर, हम लोग जहाँ में रहते हैं सर, हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का जो नाइबरहुड है, मुझे ऐसे फील होता है कि सर हम उन लोगों का मतलब नाइबरहुड से हम लोग का घर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, घर में एंड माइंड पे भी। तो कभी कभी ऐसे फील होता है कि गुस्सा भी बहुत आता है। हाँ, गुस्सा भी बहुत आता है और ऐसे भी फील होता है कुछ कर दूं जाके, नहीं तो यहाँ से चला जाऊं। ऐसे क्यों सर? क्योंकि उनकी और आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही है। कुछ आप लोगों के मन में कुछ ऐसे ईगो बोल सकते हो, या फिर यस ऐसी सर। ग्रंथि है, उसको देख के हमें कभी कभार अंदर से गुस्सा आ जाता है, मारने का मन हो जाता है, भागने का मन हो जाता है। ऐसा होता है ना विशाल? यस सर। तो क्या पाप कर दिया है उन लोगों ने ऐसा कि हम उसके प्रति ऐसी नजर से देखें? क्या हम उसकी तरफ प्रेम की दृष्टि से नहीं देख सकते? अगर प्रेम की दृष्टि से देखना स्टार्ट किया तो वहां से भी प्रेम ही आएगा। कोई रेमेडीज की जरूरत नहीं है, बस जब भी वो लोग आपके सामने आते हैं, उसके घर को देखते हो, तो बहुत ही आत्मीयता से, बहुत ही प्रेम से देखो, और परमात्मा को बोलो कि उनका भला करना। इतना नहीं ओके सर, बोल ये सकते?
वो तो ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन उन लोग का तरफ से अगर नेगेटिव इनके उन लोग अगर वैसे मतलब करे तो वो उसके बाद क्या करना चाहिए? आप इतना करो विशाल जी, वो कुछ भी करे, है ना। रावण ने कितनी बार राम को परेशान किया, सीता माँ को परेशान किया, किया कि नहीं किया, लेकिन यस सर। मोक्ष भी किसने मिला? राम ने ही रावण को मोक्ष दिया। ठीक है यस मेरे भाई। सर। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो एक तुलसी का पौधा आप अपने दरवाजे के बाहर लगा दीजिए, ठीक है। ओके। अगर वो तुलसी का पौधा नहीं उगता है, उसका ग्रोथ नहीं होता है, तो काऊ का डंग जो होता है, काऊ कैक, वो आप उस गमले के नीचे आप लगा देना और फिर गमला उसके ऊपर रखना और तुलसी माँ की वहां पर सेवा करना। सर काउ केक क्या होता है? काउ केक? अरे काऊ डंग, वो सून सून जो होता है। क्या बोलते हैं मोनिका जी उसको? पोदरा बोलते हैं ना, हमारे गुजराती में तो बोलते हैं पोदरा। गोबर गोबर बोलते सर, गोबर बोलते हैं, गोबर। गोबर गोबर या गोबर गाय का गोबर। गोबर हाँ गोबर। गोबर, ठीक है। तो वो गोबर लगाना है कहाँ पर? जहां पर गमला होता है, गमले के नीचे, और फिर वहां पर। अच्छा ओ सर, वही करना है ना सर? बस तुलसी का पौधा लगा दो बाहर। और पानी डेली डालना है ना सर? दिल्ली मतलब जो वेदर के हिसाब से, वरना पिला पिला के मार डालोगे तुलसी माँ को। वेदर के हिसाब से, जब मिट्टी सूख जाए ओके तब सर। डालना। और सर और एक क्वेश्चन है सर, मैं तो मास्टर वास्तु में ज्वाइन किया, हाँ लेकिन पहले फर्स्ट डे क्लास किया, उसके बाद मुझे क्लास का लिंक नहीं मिल रहा है। रिकॉर्डिंग मिल रहा है, लेकिन ग्रुप में भी था, मतलब पता नहीं किसने मतलब रिमूव देख कर लेते, दिया मतलब। देख लेते, चलो। आपको रिमूव करने वाला कौन है टीम 9 में, उसको पकड़ता हूं मैं, चलो। कोई बात नहीं, आप एक बार एलेक्स जी से मैसेज कर दो या काजल जी से मैसेज कर दो, आपको ऐड किया जाएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, चलो थैंक यू सो मच। बोलिए कौन है यहाँ पर, और कौन दोस्त थे, कौन नए परिवार में है? हर्षदा जी, उसके बाद प्रीति शर्मा। हर्षदा जी प्लीज सबमिट। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मुझे ना मेरे जॉब के बारे में पूछना था। मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे मैं मुझे लगता है जब से भी जॉब मिला है मुझे, पूरा फिल्म इंडस्ट्री का अकाउंट्स का जॉब मिला है। बढ़िया बट है। लास्ट 1 ईयर से जॉबलेस हूँ, और अभी आ भी नहीं रहा है कुछ भी जॉब, और मैं ऑक्कुल्ट में हूँ, और मालूम नहीं मुझे क्या करना है। आप जरा उस पे मुझे क्या है अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है हर्षदा जी? ये कैप्टन 6 है। ठीक है। आपकी आवाज कटने लगी। फुल नेम का 41 से 5 आता है, हर्षदा मट्टू। जी आपकी आवाज कट रही, फिर से बोलिए। पूरा बताऊं? हाँ फिर से बताइए। कैप्टन 6, हाँ वाइस कैप्टन 8, ठीक है। नेम फर्स्ट नेम का 22 से 4, और फुल नेम का 41 से 5। ये हर्षदा मट्टू। आपका जो फर्स्ट नेम 4 पे आ रहा है, उसको आप 5 पे ला दीजिए। मैंने ए लास्ट में अब भी डालना चालू किया है, बट मुझे मालूम नहीं वो ठीक है कि नहीं। तो उससे फिर बनता है 23 से 5, और फुल नेम 42 से 6 बनेगा। 42 से 6 नहीं आना चाहिए। तो अभी कैसे करें उसको? उसको भी 5 पे ला दीजिए। आपका जो मट्टू जो लिखा है MATTU, माटू, आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस यू रॉन्ग, तो उसमें से आप ए निकाल दीजिए, तो दोनों 5-5 पे हो जाएगा। सर बट ए निकालने से वो स्पेलिंग गलत नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। प्रोनोलॉजी, प्रोनाउंसिएशन का कोई इश्यू नहीं, आपको तो जस्ट आपके नोट में लिखना है, और कहाँ पर आपको आपके कोई भी अच्छा मैं जो अपना ये करना है, वो प्रैक्टिस करना है, वो ही करना है 21 हाँ डेज। आपको जस्ट लिखना है, और कहीं डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। ओके। बट सर वो अभी मुझे एक है कि मुझे आप बताइए ये सब से कि फिल्म लाइन का अकाउंट्स का जॉब रहेगा, या मुझे कुछ अलग चेंज करना है, क्योंकि ऑक्कुल्ट में है। बट हाँ रहेगा, मतलब ये फ्रीलांसिंग काम करते हो आप, कि वहां पर जॉब करते अभी मेरा फ्रीलांसिंग ही चल रहा है 6 महीने से। हो? हाँ बट वो भी टूट टूट के, मैंने बोलते हैं ना, ठीक तरह से स्मूथ में नहीं है कुछ भी। तो साइड में ये भी करो ओकल्ट में, ऐसा कहाँ है कि वो बंद करके ये चालू करना है, दोनों साथ में आगे बढ़ो। और जहां पर मजा आ रही है, जहां पर आपको अच्छी ऑडियंस मिल रही है, जहां पर आपको अंदर से मजा आ रही है काम करने की, वो फिर कंटिन्यू करो। अभी मान लो 50-50% दोनों में दो,
है ना, धीरे धीरे फिर ओके 70-30 करो, फिर 80-20 करो। बट जॉब मिलेगा मुझे ऐसे देखो आपका वो 6 और 8 फीलिंग है, आने लगी है कि मेरे को रिटायर हो जाना चाहिए उस। कोई रिटायर नहीं होता जीवन में, है ना, रिटायर्ड जीवन में कोई होता ही नहीं है। हालांकि 6 और 8 लेके बैठे हो, दोनों बढ़िया है। और आप फिल्म इंडस्ट्री में अकाउंट के साथ साथ उनको बताओ कि यू आर न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, है ना। मेरे वहां पर बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी लोग क्लाइंट है मेरे, आपके बॉम्बे से, है ना। अब मुझे मैसेज करा, 2-3 लोगों के फोन नंबर मतलब मैसेज वो सब बताऊंगा, तो वो लोग इसमें ज्यादा मानते हैं। तो ओके सर। आपका अकाउंटेंट को एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट भी उन लोगों की सेवा करो, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट करो, उन लोगों की सेवा लो, ठीक है ना। ठीक है फिर ऑटोमेटिक आप लोगों को पकड़ के आएंगे, भाई हर्षदा जी कहाँ गए, हर्षदा जी कहाँ गए। तो आपको तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे स्टेज में, उसको प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। सर बट वाइस कैप्टन जो अभी ये होता है 40 के बाद, तो वो हिसाब से मेरा ये किसने कहा, फीलिंग में रहेगा ये क्या? कौन मैंने अफवाह मेरा फैला रहा है। इंटरेस्ट तो बचपन से था। अरे ये किसने कहा कि सर 40 ऐसे साल ही के बाद, बोलते हैं। उसको मैं प्रणाम सच करो। बोलूं यही सब दिमाग में मिथ है, तो मुझे ऐसे लग रहा है 6 नंबर छूट रहा है मेरे से अभी। नहीं नहीं ऐसा, ये सब आपकी भ्रांति है। दोनों एक दूसरे की जान है। ये लेफ्ट और राइट हाथ, भले आप राइटी हो, लेकिन अगर ये लेफ्ट हैंड आप पीछे ऐसे बांध दोगे तो क्या ये राइट हैंड कंफर्टेबल होगा? नहीं सर। भले आप इसका 10% यूज करते हो, लेकिन ये 100% कब यूज करता है? जब ये भी 100% काम करता है। इसका 10% अपने आप में 100% है, और इसका 90% अपने आप में 100%। तो ऐसा कभी मत सोचना कि भाई मेरा 40 साल हो गया तो अब 6 नंबर तो चला गया, अब 8 नंबर ये आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। सर जॉब मिलने के लिए कुछ रेमेडीज? हाँ, अगर आपको लगता है कि जॉब के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आपको आपकी स्किल को और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। कि आप अपने ईस्ट को, अगर आपको वास्तु आपको आता है हर्षदा जी? मैं एस्ट्रोलॉजी किया है मैंने। नहीं, मैं वास्तु की बात कर रहा हूँ, आप एस्ट्रोलॉजी में पहुंच गए। नहीं वास्तु का मेरा इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप बाहर जाओ तो ग्रीन कलर की बोतल साथ में रखो, ग्रीन कलर की बोतल में से ही पानी पीजिए। और आपका जो भी नाम आप टेक केयर करते हो, एवरी डे आपको 105 टाइम लिखना है। ओके ठीक है। और 104 टाइम 104 सर मेरा 4 और 3 मिसिंग है, उसका कुछ नहीं करना? ब्रेसलेट पहन लो हाथ में, रुद्राक्ष और क्रिस्टल का मिक्स जो आता है, लेफ्ट हैंड में रुद्राक्ष पहन सकते हो या फिर तुलसी भी पहन सकते हो। और रुद्राक्ष का कौन से मुखी ऐसा? कोई भी एक मुखी पहनो, 5 मुखी पहनो, कोई भी। बेटर है कि आप तुलसी की माला पहनो। तुलसी माला पहनो, तुलसी की माला। ओके। और क्रिस्टल क्या उसके साथ में उसके साथ भी रहेगा? नहीं, तुलसी माता की उसमें नहीं रहेगा। रुद्राक्ष क्रिस्टल पहन सकते हो या फिर अकेली तुलसी को पहनो। ओके ओके सर। प्रीति शर्मा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा कैप्टन 6 एंड वाइस कैप्टन 2 है, और मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे कोई अभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन रहा है। ठीक है, आप क्या करते थे प्रीति जी? मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंसी करती थी, ऑलमोस्ट फॉर 20 इयर्स मैंने वो किया है। और अभी इमिग्रेशन बंद है फ्रॉम द लास्ट 3-4 इयर्स से ना, जब से ये कोविड आया है। हाँ जी। और अभी ऑफिस मतलब लॉक है, ना ऑफिस सेल हो रहा है, ना कोई काम का अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप ओवरऑल कैसा चल रहा है? आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप? हेल्थ प्रॉब्लम है सर मेरे को। हाँ, आपका डेट ऑफ बर्थ बोले प्रीति जी? 15 जुलाई 1960। 1960। यस। ठीक है जी। क्या आपके ईस्ट में, आपके घर का जो ईस्ट है, हाँ जी, क्या वहां पर व्हाइट या येलो कलर की वॉल है, या फिर येलो कलर का कुछ पेंटिंग है? क्रीमिश कलर है। क्रीमिश मतलब येलो हुआ? हाँ जी। मतलब वॉल का कलर है या फिर प्रिंटिंग है? नहीं, वॉल का कलर तो क्रीम कलर है, जैसे हल्का ऑफ वाइट होता है,
और उसके ऊपर एक ये लगा हुआ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये I'll just show आप you. बता दीजिए क्या है, कौन सा कलर है, क्योंकि मुझे ये आपके ना, issue में गड़बड़ लग रही नहीं, है। वॉलपेपर लगा हुआ है, इसमें थोड़ा पीला और थोड़ा सा क्रीम कलर है, हल्का निकाल देना। लाइट। अच्छा, इसको निकाल दे। उसको निकाल दीजिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक दूसरी है। बात, आपका नाम कितने पे आ रहा है? 8 पे आ रहा है, गुरबचन शर्मा। उसको 5 पे कर दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, 5 पे कर दो या फिर 1 पे कर दो। ओके। और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में क्या, आपकी कमर के नीचे प्रॉब्लम है? हाँ जी, मेरा नी सर्जरी हुआ था तब, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रही, उसके बाद भी मेरी एक्सरसाइज रुक जाती है, कभी डॉक्टर नहीं आ रहा, कभी मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरी वो ठीक नहीं होने पे आ रहा। जैसे होता है ना, मैं इंडिपेंडेंट वॉक करती थी, इंडिपेंडेंट में कई कंट्रीज में जाके काम करती थी इमिग्रेशन का, जी, आपका वो भी आपका टाइम बताइए, डेट ऑफ बर्थ का टाइम। 10:25 AM, दिल्ली। चलो, मुझे आप में इसमें थोड़ा एस्ट्रो का भी थोड़ा मुझे करना पड़ेगा, बट तब तक मैंने ये जो आपको बोला है वो टैग कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपका नाम 5 पे या फिर 1 पे और आएगा। सर, और ये जी, ईस्ट वाली ही मुझे आपका वो दिखाई दे रहा था, येलो कलर, और आपने वही बताया कि तो कुछ इसका क्या करना चाहिए, कौन सा कलर करना उसको चाहिए? निकाल के वहां पर आप ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर का यूज कर सकते हो, लाइट ग्रीन, लाइट येलो। और सर, हमारे जो घर है ना, ये पूरा ईस्ट वॉल बंद है, मतलब खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक विंडो है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसको वो सब में नहीं जाना है ना, अदरवाइज वास्तु में अच्छा, जाएगा तो आप और कंफ्यूज होगे। ओके, तो इसका कलर लाइट ग्रीन करवा दूं? लाइट ग्रीन कलर करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू सर। हाँ जी। ठीक है। और हमारे साथ कौन है? हिनल पटेल, मनोज ठाकरे और राकेश जैन। कैसे हो हिनल जी? यस सर, आई एम गुड, ग्रेट। बताइए। सर, एक सबसे पहला सोल्यूशन तो मैंने जो बहुत पहले बोला था कि घर के सभी लोग लेजी है, सभी लोग कुछ भी शुरू कर दे कुछ भी पूरा नहीं कर पाते, बेटा मैं भी अटके हुआ आधे पे, प्लीज। राइट। तो एक वो चाहिए, और दूसरा मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए पूछना था। लाइक उनका 2016 में मैरिज हुआ है, बट वो और जीजू अभी तक साथ ही नहीं रह पा रहे। बाकी वो 24/7 फोन पे रहते, एकदम लव बर्ड्स टाइप है, पर साथ में रहने का नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब एब्रोड है दोनों या फिर क्या? हाँ, जीजू अब्रॉड है और दीदी यहाँ पे। तो उनके वीजा, साथ वाले सबको वीजा मिल रहा है, पर उनको स्पाउस वीजा मिलता ही नहीं है। विजिटर पे जाते 2 महीने रहते फिर वापस आ जाते हैं। तो अच्छा है ना, इसीलिए लव बर्ड की तरह रह रहे। अगर अरे एक फिर एक भी साल उन लोग को तो ज्यादा बेचारे रहे को तो फिर वो फिर लड़ाई फैमिली चालू हो बेचारों के जाएगी। पीछे पड़ी, आप साथ में रहो या तो इंडिया आ जाओ या तो ये करो, मतलब चलो, वही प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले आपके घर को ठीक करते, लेजीनेस जो आ रही है। यस सर। आपने वास्तु किया हिना जी? क्योंकि यहाँ नहीं सर, ये बोला ना, इतना लेजीनेस है, कभी न्यूमरो पे ही अटकी हूँ, मुझे आगे बढ़ना है पर चलो ठीक कुछ है, नहीं हो रहा। तो अभी उसमें वास्तु को लेके हम आगे में आपको ट्रीटमेंट नहीं बता सकता। हाँ सर, अगर ये आपको ऐसा लगता है लेजीनेस से, तो आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? मेरा है 4 and 1। 4 and 1 है। यस सर। ठीक है, पर आपके घर में आपके हस्बैंड का? उसका है 5 और 3। ठीक है, तो आप लोग अगर हो सके तो रेड कलर की बेडशीट यूज करो, रेड कलर के नैपकिन यूज करो, रेड कलर को ज्यादा इस्तेमाल करो, थोड़ा तीखा खाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जब भी आप घर के बाहर निकलते हो या फिर सुबह उठते हो, यस तो जो भी आपका नॉस्ट्रिल चलता है, लेफ्ट या हम्म, फिर राइट, वही पाँव नीचे रखना है। ओके। ठीक है, आपने शिवाशीश्वर विज्ञान का क्लास किया था आपने? हाँ, मैंने करा था। बस, तो वो याद करो और उसको फॉलो करें। ओके 6-12 महीने के बाद बहुत ही बड़े चौके छक्के इसमें मारने वाले। ओके सर। इतना। और ओके, और दीदी जीजू का मैं बता सकती हूँ? हाँ, दीदी और जीजू का जरा ये देखो, जीजू वहां पर है, दीदी आपकी यहाँ पर है। हाँ सर, यस। हाँ, दीदी के अंदर 2, 3, 6, इसमें से कौन से नंबर है? 2 और 3 दोनों है, 6 नहीं है। ठीक है, और उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 3, 9, 3 और 9। ठीक है, चलो। हाँ, उनका जो नाम है वो कितने प्यारा है? 4 फुल नेम और सिंगल नेम। तो वो आपको 5 पे मैंने उनको बोला है करने को। नहीं, वो लिख रहे 5 तो आपने कर दिया, लेकिन वो लिख रहे हैं। एक्चुअली वो डॉक्टर है, तो उनके पास ना टाइम नहीं रहता, पर वो लिखते हैं, जब भी मिलता है वो टाइम तो लिखते उनको बोलो, डॉक्टर हो, टाइम नहीं मिल रहा है तो आराम से यहाँ पर रहिए, कोई आपको एब्रोड जाने की जरूरत नहीं है।
है ना। Okay. अगर डॉक्टर इतने बिजी होते हैं तो मेरे ऑफिस में, मेरे घर में डॉक्टर बिल्डर्स की लाइन लगती है, एक एक 2 घंटे बैठते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो दीदी को थोड़ा अपने हार्ड शब्द में बोलो कि भाई आपको रोज एक बार लिख के मुझे फोटो कॉपी भेजनी है। Okay. सिंपल, क्योंकि हमें उनका अच्छा करना है ना, तो थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ेगा। और उनको ये भी बोलो कि ग्रीन कलर अपने जीवन में ज्यादा यूज करे, Okay. अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी डिले। और जीजू में 2 और 6 तो है ही नहीं। हाँ जीजू तो ठीक है, वहां पर उनको कहाँ यहाँ पर लाना है, उनको यहाँ पर भगाना है ना, बहन को वहां पर भगाना है। हाँ वहाँ पे। बिल्कुल, ये हो जाएगा। उसका डेट ऑफ बर्थ बोलो एक बार फिर से। दीदी का हाँ 12th of July 1988। चलो, जुलाई से पहले डन। ओके सर। ठीक है, लिखो जुलाई, तारीख भी लिखो 15 जुलाई 2022। ओके 15th जुलाई। हाँ ओके चलिए, ओके कौन है थैंक और यू। नेक्स्ट? हाँ जी, बोलो राकेश जी, राकेश जैन। आज बहुत सारे जैन भाई बंधु आए, बहुत ही अच्छा लगा। एक हमारे प्यारे स्टूडेंट है भरत जैन, वो भी घोड़े की तरह पूरे दिन भागते रहते हैं। बोलो राकेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अच्छा भरत जी मैं आए? पूछा था, मेरा बेटा है। हाँ हाँ, बोलो राकेश भाई। हेलो। हाँ मैं पूछा था, बेटा है मेरा। ठीक है, उसका कैप्टन 5 है, वाइस कैप्टन 3 है। वेरी गुड। तो उसके लिए मैं एक्चुअल में बिजनेस और सर्विस के बारे में जानना चाहता, किस लाइन में उसको, उसका सर्विस में दिमाग है एक्चुअल में, और अब एनडीए वगैरह करने का विचार बन रहा है। करवाइए करवाइए। कौन से नंबर मिसिंग है? मिसिंग है 9876। बस, तो आप उसको जॉब में ही करवाओ, और हो सके तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाइए। ठीक है। ये बच्चा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, जीपीएससी, डीपीएससी, आरजीपीएससी की एग्जाम क्लियर करके आगे बढ़ सकता है। ओके सर। मतलब ये सेफ गेम खेलने वाला बच्चा है, ज्यादा हार्डकोर गेम नहीं खेलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो एनडीए में तो हार्ड कर वर्क है वैसे तो। नहीं, हार्डकोर का मतलब ये हुआ कि जहां पर फिजिकली, जहां पर ज्यादा रिस्क लेना पड़े, ये हार्डकोर है। अच्छा अच्छा। पटना का मतलब वहां पर भी कंपटीशन तो है सभी जगह पे, 100 लोग जी, चाहिए, जी। 1 लाख लोग एडमिशन लेते हैं। उसका दिमाग ठीक है ना। मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ बोलो एक बार फिर से। 5 जनवरी 2004। हाँ करवाइए करवाइए, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाइए। कितने ओके, साल का हुआ ये? 2004 18 मतलब। का हो गया। हाँ जी, 20 का हो गया। 19 में आ गया। बस तो नहीं 19 में आया। हाँ मतलब 2022-23 तक तो ये रेडी हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। थोड़ा फ्लिकरी माइंड है उसका, ओवर थिंकिंग करता है, लेजी भी अच्छा खासा है ना। शुरुआत करने में पहला नंबर, जैसे कहावत है, आरंभ सूरा, है ना। ये करवाइए राकेश। ओके ओके। और उसका ठीक ठीक नाम, सर। उसका नाम भी ठीक करवाना। उसका नाम कितने प्यारा है, फर्स्ट नेम फुल नेम वो भी ठीक करवा देना। वो अभी 37 पर आ रहा है। 37 पुणे। से 1 आ रहा है। हाँ हाँ 29 और 8 से, मेन नाम 29 पर है। चलो, आप सभी लोगों को मैं एक गुड न्यूज दे रहा हूं। आप लोगों को अगर नेम करेक्शन और मोबाइल करेक्शन करवाना है, मेरी कॉस्टिंग होती है नॉर्मली 11,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर जितने भी मेरे मास्टर स्टूडेंट बच्चे बैठे हैं, वो आपको 555 में करके देंगे। 555 रुपीज में। जिन लोगों को भी करवाना है, आप जस्ट नाम देना। दिल्ली में होगा तो दिल्ली वाले का नंबर मैं आपको दे दूंगा, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का नंबर दे दूंगा, गुजरात है तो गुजरात का नंबर दे दूंगा। अगर आपको लगता है आप पूरा कोर्स नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर ठीक करना है, तो यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट 555 रुपीज। और वो मेरे बच्चे, मतलब वो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं कि वो आपको ठीक करके देंगे नहीं देंगे, 100% ठीक करके देंगे। ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, या फिर जिन लोगों को अभी इंटरेस्ट है कि मैं दिल्ली का हूं, मेरा ये नंबर है, तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली से, जैसे महाराष्ट्र से भरत जी है, मोनिका जी है, या आशा जी है, जो भी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे, तो सिंपल आप उसकी सर्विस ले सकते।
बोलिए नेक्स्ट कौन है? आशु जी बताइए, उसके बाद मनोज ठाकरे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? परमात्मा की कृपा है आशु जी। सर बस आपका आशीर्वाद है। सर आपने सर आपसे कोर्स किया है, लोग आते हैं खुश होके जाते हैं आपके आशीर्वाद से सर। ग्रेट ग्रेट। सर एक मैं एक एक्सपीरियंस करने की सोच रहा हूँ, जैसे आपके पढ़ाए हुए नाम से मैंने 5 और 1 पे लेके गया था। अब मेरा पर्सनल ईयर 7 स्टार्ट हो गया है, क्या मैं उसको 6 और 1 पे लेके जा सकता हूँ नाम को? मेरा 2 और 7 है मेरा नाम। 2 और 7 पे आ रहा है? नहीं, मेरा जो क्या नाम है, ड्राइवर कंडक्टर वाइस कैप्टन, कैप्टन और वाइस कैप्टन मेरा सर 2 और 7 है। हाँ। तो मैं एज ए साइंस के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये ओकल साइंस ही है सारी, तो उसको मैं 6 और 1 पे लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले जा सकता, क्योंकि 6 सर आपने ये बोला है कि 6 एंटी है बिल्कुल 2 का। बिल्कुल। तो पहले मैं सोचा कि एक बार आपसे कंसल्ट करूं कि एक साइंस को एक बार लेके जाके देखूं क्या होता है। नंबर की फ्रीक्वेंसी आप लेना अभी स्टार्ट किए हो, 1 साल भी नहीं हुआ, और बीच में क्यों ब्रेक मार रहे हो? बीच में ब्रेक नहीं मारनी चाहिए। ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। बाकी एक्सपेरिमेंट करते रहो, बहुत ही बढ़िया। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, मनोज ठाकरे, इसके बाद सरोज गोयल जी। हेलो मनोज भाई। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मेरा बीबी का पूछना था मुझे। पूछिए। तो उसका वाइस कैप्टन 4 है और सॉरी वाइस कैप्टन 5 और कैप्टन 6 है, सॉरी 4 है। अरे बीवी का मतलब बहुत सारी बीवियां है क्या? बार 5 नहीं बीवी नहीं। चलो तो कंफर्म करते हैं, कैप्टन 5 है और वाइस कैप्टन 6 है, ठीक है? नहीं सर, सॉरी सर। अरे कैप्टन 4 है और वाइस कैप्टन 5। चलो 4 और 5 हो गया। हाँ, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? उसको मतलब सपोर्ट नहीं मिलता ज्यादा करके। किसका? आपका? नहीं मेरा तो रहता है, लेकिन जो मतलब वो काम करते हैं ना वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ का जाता है, ये नहीं मिलता है। ठीक। कौन से नंबर मिसिंग है मनोज जी? उनका 2 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर मिसिंग है। और उनका नाम कितने पे लाए हो आप? सर नाम तो अभी तक नहीं मैं उसका कुछ किया है। उसका नाम एंटी पे 8 पे या पे 9 पे आ रहा होगा, क्या है उसका नंबर? नाम बोलिए। नाम निर्मला। निर्मला? हाँ निर्मला नाम है, लेकिन दबंग है ये तो। हाँ सर। देखो 8 पे आ रहा है निर्मला, आपने तो नाम नहीं बोला था ना? हाँ बराबर। एन लिखो, सभी लोग जितने भी मास्टर स्टूडेंट है लिखो NIRMALA। जैसे उनका क्वेश्चन आया तुरंत क्या मैंने कहा कि 8 या 9 पे होगा, और निर्मला 8 पे आ रहा है। आपको क्या करना है मनोज जी? हाँ बोलिए सर। हाँ बोल रहा हूँ। 4 और 5। उनका नाम आप 5 पे, 6 या फिर 1 पे ला दो। उनका जो नाम है वो 6 या तो 1 पे लाओ, 6 या फिर 1 पे आना चाहिए, फर्स्ट नेम या फिर फुल नेम। ओके सर। ठीक है, बस इतना करवा दीजिए। और दूसरा, जब भी वो ऑफिस पे जाते हैं तो ऑफिस में अंदर जाने से पहले वो अपने ब्रीथ को पहले चेक करें कि मेरी कौन सी ब्रीथ जा रही है। एलेक्स म्यूट करो एलेक्स, आपका हो जाएगा। जब भी आप ब्रीथ ले रहे हो अपनी वाइफ को बोलना कि जब भी वो ब्रीथ ले तो कौन सी ब्रीथ कर रही है वही पाँव ऑफिस के अंदर सबसे पहले रखे। और मतलब घर का भी ज्यादा सपोर्ट रहता है, मतलब जो घर के रिलेशन वाले है ना उनका भी ज्यादा है। इसको फॉलो करो, इस स्वर को यहाँ पर फॉलो करो। हालांकि बहुत हार्डवर्क है, पंक्चुअल है, कहीं ना कहीं उनका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हाँ आपसे बेहतर। और एक क्वेश्चन था सर, मेरा दोस्त है ना, तो उसका शादी का है लेकिन वो हो नहीं रहा है उसका एक क्वेश्चन पूछेंगे मनोज जी, आई एम सॉरी, मुझे आंसर देना है, लेकिन एक ही ले लो सर, एक ही हाँ बोलिए सरोज जी। नमस्कार सर। राधे राधे। राधे 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 राधे। सर मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। सरोज जी पूछिए। सर उसकी शादी करी थी हमने 2020 में। हाँ 21 में वो घर आके बैठ के अब डाइवोर्स ले रही है, परंतु अभी तक उसका डाइवोर्स भी फाइल नहीं हो पा रहा ये लॉकडाउन के चक्कर में। तो क्या इसका डाइवोर्स होगा, यही पूछना था।
डाइवोर्स चाहिए, वो फिक्स हो गया है? हाँ ऐसी क्या बात हो गई भाई? सर, दोनों की नहीं बन रही है, भगवान जाने क्या तो हुआ क्या नहीं। अब लड़का भी गंजा निकला, विग लगाता है, डिप्रेशन का शिकार है। बहुत टेंशन हो रही है, बच्ची को देख देख के ना जीत जलता रहता है सारे दिन भर। कोई बात। क्या है बेटी की डेट ऑफ बर्थ? उसकी है 12/3/1996। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या आ रहा है? 3 और 3 और 4। और उसका नाम कितने पे आ रहा है? नाम नहीं मैंने निकाला सर। ठीक है। आपको देखो, ये बात मुझे बार बार सबको मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो जाती है कि हम डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। हालांकि सबके होता है, बट मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि अभी देखो, कुछ भी रेमेडीज करो, गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से कोर्ट बंद है 2 महीने से। यहाँ पर गुजरात में तो बंद है, आपके वहां पर चालू है मुझे नहीं, वो बंद ही पड़े अभी। बंद ही है ना? तो अब वो डाइवोर्स के ऊपर ज्यादा फोकस न रख के मैं अपने आप को कैसे शांत रखूं, मैं अपने आप को कैसे काम में व्यस्त रखूं, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई ना? हाँ जी। है ना? जैसे मान लो कि बेटिया कुछ जॉब कर रही है या फिर कुछ और आगे बढ़ना चाहती है, तो उसके ऊपर फोकस करो। पर सर डाइवोर्स तो लेना ही है ना। अरे लेकिन मैं कोर्ट खुलाऊंगा वहां पर आगे? नहीं। तो फिर आप समझो, मैं प्रैक्टिकल आपको बात ये बता रहा हूं कि अगर वो चीज हमारे हाथ में नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए ताकि वो सब दिमाग में ना आए। जो भी उसकी हॉबी हो, जो भी उसको करने का मन हो, उसके ऊपर फोकस करे। ओके, वो तो क्या, हाँ वो तो सर्विस पे लगवा दिया उसको। परफेक्ट। तो जब भी ये जब खुलेगा कोर्ट का काम, आपके आवाज से नॉइस आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो जब भी ये कोर्ट कचहरी का काम स्टार्ट होगा सरोज जी, तब प्रयत्न करना स्टार्ट करना, वो हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट के लिए हम कुछ नहीं कर सकते ना, वी जस्ट हैव टू बी अलाइन विद सेल्फ। सीता जी अनम्यूट कीजिए। हो जाएगा सरोज जी, चिंता मत कीजिए, बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बेटी बहुत खुश रहेगी। सीता जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक केस आया है जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन 7-6 है, लेडी का। ठीक है। उसका मैरिज में प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है। तो उसका 8 साल का लड़का, 8-9 साल का लड़का है, एक छोटा है 5 साल का। हाँ, लेकिन उसको मैरिज में प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब डाइवोर्स लेना है या फिर उसको नहीं, वो कह रही करना है? नहीं लेना, नहीं उसको नहीं लेना। बढ़िया है। चलो, तो सबसे पहले उनका नाम क्या है? 7 और 6 में उनका सीता जी फर्स्ट टाइम फुल नेम देख लिया आपने? सुखविंदर है उसका नाम। 39 से आ रहा 3। और कैप्टन वाइस कैप्टन क्या बोला? 7 और 6। हाँ, और 3 नंबर आ गया नाम पे। हाँ हाँ, तो वो वो एंटी आ रहा है। हाँ, तो वो टेक केयर करवा देगी अपने सबसे पहले। अच्छा, ठीक है, 5 पे लेके आ जाऊं? 5 पे लेके आ जाइए। और जो अच्छा एंटी कलर है उसको अवॉइड करने को बोलो। अच्छा। और अपने हस्बैंड को फ्राइडे के दिन बहुत ही अच्छा एक परफ्यूम गिफ्ट करे। अच्छा अच्छा। है ना? ऐसा हाँ। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के ले लिया, कुछ अच्छा वाला देना हम्म। ताकि वो स्प्रे डाल के खुश हो। ऐसा नहीं कि ये कहाँ से लेके आई, ऐसा नहीं। ठीक है। और उनकी जो फोटो एल्बम है सीता जी, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में मत, उसको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में डलवाओ अभी, अच्छा, ताकि अट्रैक्शन रहे एक दूसरे को अपने ऊपर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। चलो बढ़िया है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। निर्मला जी देखो, यहाँ पर आपको हेल्प हो रही है। निर्मला 5 पे लाके, भरत जो वो सब मैसेज कर रहे हैं। चलो बढ़िया है, ग्रेट। और कौन है नेक्स्ट? क्वेश्चन पूछना है, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी नहीं रेनू जी, बीच में प्लीज, आई विल आस्क यू। रूपा जी बोलिए। हाँ रूपा जी। अरे रूपा जी, आपके तो दर्शन, आपकी आवाज सुने साल हो गया। नए घर, नई होटल में व्यस्तता हो गई लगती है। रूपा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। हाँ हाँ, अब मुझे पता हाँ सर, है। हाँ बढ़िया है। उसी में बहुत बिजी चल रही हूँ सर, ग्रेट बहुत ही ग्रेट, ज्यादा। बस ऐसे ही व्यस्त रहो। थैंक यू सर, आपके आशीर्वाद है। सर ये बताइए सर, एक ना केस आया है, मेरी मतलब बेटी के पेरेंट्स है, ठीक तो है। उनके ना मतलब काफी डिफरेंसेस हो रहे हैं, तो हाँ। उन लोग में आपस में बन नहीं रही है। और जैसे उसकी मम्मी का डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1972, और उसके पापा का है 11 जनवरी 1965।
ठीक है। हाँ, और जैसे मोबाइल नंबर मम्मी का आ रहा है हाँ, 7 पे, और रूपा जी एक मिनट। आपने हाँ, मैं क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा, पहले मैं अपने आप को टेक केयर कराऊं। आपने कहा हाँ, कि हस्बैंड वाइफ के दोनों में नहीं मिल रही, हाँ, ठीक है। दोनों के कैप्टन क्या है? 2-2 आ रहे हैं। हाँ सर, दोनों के कैप्टन 2-2 आ रहे हैं। हाँ, दोनों के 2-2 आ रहे हैं। और वाइस कैप्टन क्या आ रहा है? एक का 9 है और एक का 6 है। समझ गए? हाँ, ओके ओके सर, ठीक है, ठीक है। इंडिविजुअल भी प्रॉब्लम है और नीचे भी प्रॉब्लम है और ऊपर भी सेंसिटिविटी है। अच्छा, ठीक है, दोनों का नाम भी एक बार क्रॉस चेक करना, वो भी 8 पे आता है या फिर एक आ रहा है 7 पे। हाँ, हाँ सर, ये भी सही बोल रहे हैं आप। जैसे मदर का आ रहा है 1 पे और फादर का आ रहा है 8 पे, 1 and 8। बस तो उसको टेक केयर करके उसको दे दो होमवर्क, कितनी बार लिखना है वो करना है, दैट्स इट। और उसके जो कंफर्टेबल कलर है वो कलर भी दे दीजिए। अच्छा, ठीक है सर। बस और हो बाकी गया। वो वैदिक रेमेडीज वगैरह भी करनी है ना बस सर? बस सिंपल हो गई, बल्ले बल्ले। हाँ, ओके सर, ठीक है सर। बस प्रॉब्लम यही है, इन लोग नाम लिखेंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि थोड़े इस एज में आके एडमिट हो जाते हैं ना कि कोई बात ये नहीं, सब अगर कुछ नहीं ऐसा होता है। होगा तो उसको अपने घर का जो नेम प्लेट है वो नेम प्लेट ठीक करवा के रख दे, जो आप नाम सजेस्ट करो। हालांकि लिखना वो तो बेस्ट है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ वो तो है। नेम प्लेट कर दो। ठीक है जी, आप सबको वंस अगेन बहुत सारा प्यार। हमारा अपकमिंग कोर्स, हालांकि अभी सब बैचेस फुल है, देयर इज नो एनी वैकेंसी फॉर एनी कोर्सेज। हाउएवर अगर आपको कोई भी मन है, आप काजल जी, एलेक्स जी, प्रियल जी से बात करके जो भी हमारे अपकमिंग कोर्स है उसमें अगर आपको मास्टर कोर्स करना है, आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाना है, तो मोस्ट वेलकम। आप सभी लोग Team9.in परिवार के साथ ऐसे ही हमेशा जुड़े रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बहुत ही जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद सर।